ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम। गीता के गायक भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। आप सभी को भी प्रणाम है। ये आजकल छोटे सीरीज वीडियो में हम लोग का भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के स्थितप्रज्ञ लक्षण की चर्चा कर रहे हैं। अभी 5 भाग हो चुका है। आज हम लोग 2 श्लोक लेंगे, 60 और 61। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जो भूखा है, जिसको कंपल्सरीली किसी न किसी पर्पस के लिए खाने से दूर रखा जाता है या उपभोग से दूर रखा जाता है, तो वो तो चलता है, वो तक नहीं खा पाता, उस समय में उपभोग नहीं कर पाता, लेकिन वह मन से उसके जो रस है, जो खाने की जो इच्छा है, स्पृहा है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो लेकिन हमको क्या चाहिए, जितने डिज़ायर्स, कामना वासना से छूट जाना चाहिए कम्प्लीटली। इसलिए बोलते हैं कि ये जो रस भी है, ये भी कब छूट जाएगा, जब परम दृष्टा निवर्तते, जब ईश्वर का दर्शन होता है। ईश्वर दर्शन हो जाता है फिर और कोई सुख कोई काम का नहीं है, अलोने हैं सारे। अभी 60 यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। क्योंकि हे कौन्तेय, ये प्रमथनशील इंद्रिया प्रयत्नशील विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, अर्थात विषयासक्त कर देती है। ये श्लोक नंबर 60 है। प्रमथनशील इंद्रिया हमेशा मथते हैं। इंद्रिया इज सो वायोलेंट हर समय, लाइक वेरी फोर्सफुल। जो घोड़े होते हैं, पहले हम चर्चा किए हैं, यमराज नचिकेता को बोलते हैं कि जब घोड़े दौड़ते हैं बिना कंट्रोल के, अगर लगाम उसका ठीक नहीं है, सारथी अगर शराब पिया हुआ है, नशे में है या अपने कंट्रोल में नहीं है, तो इंद्रियां, जो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, कंस्टेंटली दे आर रनिंग विदाउट एनी कंट्रोल ऑन देम। तो ये चीज़ ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो ये क्या है, अगर इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है तो प्रमथन हमेशा मत देते, बिल्कुल जैसे दही को मथते हैं ना। चर्निंग कर्ड जो होता है, दूध को माताएं जो करती है, हम देखेंगे भगवान कृष्ण की बाल लीला में यशोदा या दूसरी गोपियां जो है दूध दही से जैसे मंथन करती है। यहाँ तक समुद्र मंथन कह सकते हैं कि भयंकर समुद्र मंथन हुआ था, ऐसे ही तो मत देते प्रमथनशील। दे आर सो एजिटेटेड, एक्साइटिंग ऑलवेज। तो ऐसे प्रमथनशील इंद्रिया प्रयत्नशील विवेकी मनुष्यों को, पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। प्रयत्नशील कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग के सभी पथिक अपने मन के ऊपर एवं इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग शम और दम कहते हैं। सम मतलब मन का कंट्रोल, नियंत्रण, मन का नियंत्रण, और दम मतलब इंद्रियों के नियंत्रण। तो सम एंड दम ये दोनों एक साथ चलते हैं, बिकॉज माइंड अन्य इंद्रियों को कंट्रोल करता है, लेकिन कभी कभी इंद्रियां भी मन को कंट्रोल कर लेते हैं। क्या, कब, जब लगाम ठीक है, मन रूपी लगाम जो ठीक नहीं है तो। इसलिए बोलते हैं कि ये जो इतनी ज़्यादा एजिटेशन है, ये मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। कौन? इंद्रियां, प्रमथनशील इंद्रिया। हमेशा देखने वाला कंटिन्यूस देख रहा है, कुछ ना कुछ देख रहा, सुन रहा है। स्पर्श इंद्रिया वेरी पावरफुल।
तो बोलते हैं कि कोशिश करने वाला व्यक्ति भी, ऐसा नहीं कि लोग आशीष प्रयास नहीं करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उनके ऊपर ओवर पावर ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है इंद्रियां एवं मन। तो इसे बोलते हैं कि जब तक मन का कंट्रोल नहीं करेंगे, तो इंद्रियों का कंट्रोल नहीं करेंगे, मन को कंट्रोल करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो क्या है यमराज के हिसाब से, लगाम शुड बी स्ट्रांग एनफ। जहाँ स्नैप थोड़ा खींचा, इमीडिएटली घोड़ा खड़ा होना चाहिए। और घोड़े को बहुत ज़्यादा जोर खींचने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैं इंद्रियों जब एनसीसी में था ग्रेजुएशन समय में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग घोड़े चढ़ते थे, वेरी पावरफुल हॉर्सेस, बहुत लंबी दूरी तक हम लोग जाते थे, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, कभी संडे के दिन में जाते थे। पर घोड़े बिल्कुल कंट्रोल में, लगाम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, जहाँ चाहे लगाम को खींचिए, घोड़ा वही डेड स्टॉप हो सकता है उसको। तो इसीलिए स्वामी जी बोलते हैं एक जगह कि पत्थर पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं आप, घोड़ा दौड़ रही है, पर आप घोड़े के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। आपका लगाम, आपका कंट्रोल घोड़े के ऊपर ऐसा होना चाहिए, द मोमेंट यू वांट टू स्टॉप इट, इट विल स्टॉप। एक मीटर भी आगे वो घोड़ा बढ़ नहीं सकता, बढ़ना नहीं चाहिए। तो बोलते हैं कि ऐसे पुरुष को, प्रयत्नशील विवेकी मनुष्य को भी विवेक है, बुद्धि है, अच्छा बुरे के भेद उसको है, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, मेरे लिए क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या विधि है क्या निषेध है, इसकी बात वो जानता है ठीक से। फिर भी बोलते हैं ये मन जो है इंद्रियों द्वारा हर ये हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है बिल्कुल कंप्लीटली। तो प्रयत्नशील प्रमथनशील इंद्रियां प्रयत्नशील विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, अर्थात विषय आसक्त कर देती है, विषय में आसक्त कर देती है। जो विषय से हम भागना चाहते हैं, एक आध्यात्मिक साधक, विषय नहीं चाहिए उसको, विषय जो भोग वस्तु जो है उसको नहीं चाहिए, भोग वस्तु से उसको ही हैज़ टू कीप हिमसेल्फ अवे। हमेशा पहले हम पढ़े हैं, उसका रस भी नहीं रहना चाहिए, जो स्पृहा है वो भी नहीं रहना चाहिए। कभी हमने कभी एंजॉय किया था उसको फिर याद भी नहीं करना चाहिए। लेट अस नॉट गो बैक टू दैट पोजीशन जहाँ हमने एंजॉय किया था, उपभोग किया था, खूब आनंद मैंने खुशियाँ मज़े लिए थे, और उसको बाद में अगर याद रखें, दैट मीन्स हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम फिर पुनः उसी पोजीशन में वापस जाना चाहते हैं जहाँ हमने भोग किया था। तो इसलिए विवेक, ठीक विवेक का व्यवहार हमको एकदम ठीक से करना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये तो रहा आपको वर्ष नंबर 60, संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। देन 61, अब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि, इसीलिए साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त तथा मेरे परायण होकर स्थित रहे। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन क्या है, उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके, सारे इंद्रिय ग्रामम भी बोलते हैं भगवान कृष्ण, इंद्रिय ग्रामम भी बोलते हैं। माने सारे जो पंच इंद्रिय, जो 5 इंद्रियां हैं, 5 टाइप्स ऑफ फूड वी आर गेटिंग, 5 टाइप के, इसके लिए एक अलग फूड, इसके लिए एक अलग फूड, इसके लिए एक अलग फूड, पांचों के लिए अलग अलग फूड है। और वही 5 फूड हम लोग अनंत काल से पाते आ रहे हैं, हजारों जीवन हमने जिए हैं, कभी भी हमको छठा चीज़ खाने को नहीं मिला। क्योंकि ये सारे जो शोषण, हमारा जो आँखें, हमारे कान, ये सब क्या करते हैं, आहरण करते हैं। आहार ये नहीं कि हम जो फिजिकल फूड हमारे मुख से खाते हैं, ऐसा नहीं है, आहरण करते हैं पंच इंद्रियों के द्वारा। जो जो हम एनवायरनमेंट से, परिवेश से एक्वायर करते हैं, वो सारे आहार के श्रेणी में आता है। समझ, इसीलिए बोलते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धो ध्रुवास्मृति ही। आहार अगर अच्छा रहा, या कहते हैं हिंदी में जैसा अन्न ऐसा मन है, तो मन को अच्छा रखने के लिए अन्न जट में आहार चाहिए। सो उसके लिए इंद्रियों को कंट्रोल में रहा बहुत। इसे साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके, तो कंट्रोल किसके ऊपर होना चाहिए, सारे पंच इंद्रियों के ऊपर, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, समाहित चित्त तथा मेरे परायण होकर। समाहित चित्त, चित्त को, चित्त क्या होता है, मन का कंट्रोल नहीं हो पाता है, मन की वृत्तियाँ बहुत ज़्यादा है,
तो योग क्या होता है? योग चित्त वृत्ति निरोध, ऐसा पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं शुरू में कि योग ये होता है योग चित्त वृत्ति निरोध, जो मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड, मन के ऊपर ढेरों वेव्स आते रहते हैं अक्सर हमेशा। कहते हैं एक शीट ऑफ वाटर, एक झील तो नहीं कहेंगे, कोई भी बड़ा सी तालाब का है जहाँ हवा नहीं है, कोई कंकर पत्थर कोई मार नहीं रहा है, तो एकदम शांत है बिल्कुल। उसमें हम नीचे तक देख पाएंगे, अंदर तल में क्या हो रहा है देख पाएंगे। स्वच्छ स्फटिक जैसा स्वच्छ पानी है, लेकिन एक हम उस पर कंकर मारे पत्थर मारे तो जो वेविंग कंसंट्रिक वेव से चलेगा तो फिर इसे हिलेगा, तो नीचे क्या है हम देख नहीं पाएंगे। तो ठीक मन की स्थिति ऐसी है। ये हम हमेशा कोई ना कोई इम्प्रेशन के द्वारा, कोई ना कोई कर्म के द्वारा, विभिन्न कर्म के द्वारा हम लोग इन जो वाटर शीट जो है, शांत जल जो है, जल का स्तर को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो इसके कारण हम कुछ नहीं देख पाते हैं। जल का तल में नहीं, मन के अंदर क्या है, हृदय के अंदर क्या है, ईश्वर का वास वहीं है। हम हृदय को अगर, मन को अगर स्वच्छ रखेंगे, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध ये सब एक ही है, तो मन को शुद्ध रखे, बुद्धि को शुद्ध रखे, तो क्या होगा, ठीक हम लोग को स्वच्छ चीज, जो हमारा काम्य वस्तु या अविप्सित इप्सित जो वस्तु है, दैट मीन्स ईश्वर दर्शन, ये हम तभी कर पाएंगे कब, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परह। युक्त माने जुड़ के, भगवान से जुड़ के, या ईश्वर के नाम से, ईश्वर के गुणगान से, ईश्वर के कोई भी हर समय हमारे मन में कुछ ना कुछ चिंतन चलना चाहिए, पॉजिटिव चिंतन चलना चाहिए। ध्यान रखें हम लोग कभी भी हम लोग बैठकर जब नाम जप करके, ईश्वर का नाम को केवल संतों का कहना है, सिर्फ नाम होकर नहीं भी होता है, स्मरण रहे और उनके नाम, उनके धाम, उनके गुण, उनके रूप, ये सब के ऊपर याद रखना चाहिए हमेशा। अगर नाम नहीं भी ले पा रहे हैं, इसलिए आदि शंकराचार्य उनके भज गोविंद में बोलते हैं, गेयम गीता नाम सहस्रम, आगे बोलते ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। ध्येयम ध्यान करें किसके ऊपर, श्रीपति भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, श्रीपति रूपम अजस्रम, बहुत सारे उनके रूप के ऊपर खूब कंटिन्यूसली ध्यान करें हम लोग ऑलवेज। तो क्या हो गया, ये रूप का चिंतन हो गया, गुण का चिंतन है, उनके गुणावली, अनंत गुणावली, परम अनंत भावमय भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री राम कृष्ण, ये सब अनंत भावमय, अनंत गुणमय। तो उनके गुण का भी चिंतन करेंगे तो भी उन्हीं के चिंतन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कभी अगर नाम नहीं पाते, राम कृष्ण के नाम अगर नहीं भी ले पाते हैं, भगवान कृष्ण की, राधे के नाम अगर नहीं ले पाते हैं, तो भी उनको अगर वृंदावन धाम की चिंता करें बस खाली, उस यमुना तीर, यमुना पुलिन वहाँ, या गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की लीला, ये सब जो क्या होता है, इससे लीला चिंतन हो गया। तो रूप चिंतन, गुण चिंतन, लीला चिंतन और धाम चिंतन, नाम का चिंतन, ये सब के सब चिंतन करने की आवश्यकता है। ये बोलते भगवान कृष्ण बसे ही युक्त आसित मत पर, जुड़कर उनके नाम गुण से जुड़कर युक्त, और कहीं मन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए मन। युक्त आसित मत पर, मेरा परायण होकर, दैट मीन्स मैं सबके प्रभु हूँ, ये भावना के साथ। यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं, वो कितने बार बोले हैं, मेरा भजन करो, मेरा भक्त बनो, मेरे को स्मरण करो, मेरे आश्रम में रहो, ऐसा एक बार, ठीक है। तो ऐसा अगर रहेंगे, भगवान के साथ जुड़कर बैठे रहना, सत्संग में जुड़कर बैठे रहना, तो क्या होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, तो युक्त आसित मत पर, परायण होकर स्थित रहे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बस में होती है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित स्थिर होती है। इंद्रियां और बुद्धि, अब इंद्रियां के बाद मन, और मन को चलाने वाला बुद्धि है ना। भगवान आज यमराज क्या कहते हैं कि बुद्धि सारथी है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, सारथी चलाने वाला है, ड्राइवर, एक्सपर्ट ड्राइवर। मनः प्रग्रह में वच, मन नियम वो है, लगाम है। तो ऐसे बोलते हैं कि तो बुद्धि बसे ही यंसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसके ऐसे ही मन
इंद्रियां जिसकी वश में हैं। पहले बोलते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य, सबको संयम करके युक्त आसितम, मेरे परायण होके मुझ पे जुड़कर आप बैठे रहो बस, कहीं भागने की जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप साइलेंटली सिट एंड मेडिटेट ऑन हिज नेम एंड फॉर्म। ऐसे ही तो बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बस में होती है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर होती है। क्योंकि इंद्रियां अगर कंट्रोल में है तो मन कंट्रोल में रहेगा। जब मन कंट्रोल में, दैट मीन्स माइंड इज स्ट्रांग नाउ। जहाँ बुद्धि अगर इंद्रियां बस में नहीं है तो मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है। दैट मीन्स इंद्रियों के ऊपर तुम्हारा आप उस मन का कंट्रोल है ही नहीं, है हेल्पलेस, इट इज अ हेल्पलेस विक्टिम ऑफ द व्हाट से एजिटेटिंग माइंड्स, ऐसा होता है। तो बोलते हैं कि बसे ही यस्य, तो इसके लिए जिसका इंद्रियां बस में हैं, कंट्रोल में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, तो उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। और हम वही बुद्धि और मन को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। सब एक जगह बैठने के लिए, बैठना, खाली बैठे रहो, खाली साइलेंटली सिट, चुपचाप मौन रह के बातें, केवल चिंतन करने का है बस, और कुछ नहीं। सिर्फ चिंतन चिंतन चिंतन, स्मरण मनन, स्मरण मनन। कभी सुना, श्रवण किया अच्छी चीज़ें, उसको नाउ चले जाएं अपने स्थान में, कहाँ, जहाँ साधना करते हैं। हर व्यक्ति का एक छोटा सा साधना स्थल होना चाहिए। भगवान रामकृष्ण देव बोलते थे, ध्यान करेंगे मन में, बन में, कोने में, मने बने कोने। मन में ध्यान करो, वन में नहीं जा सकते हैं, आज का संभव मुश्किल है, तो कोने, घर के अंदर कोने, कुछ नहीं, अगर मन में चिंतन, बस ध्यान करें मन में भी, ऑलवेज साइलेंटली बैठो चुपचाप, और कोई चिंतन नहीं करने का है। तो ऐसे ही बस यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा, उसकी बुद्धि हमेशा प्रतिष्ठित रहती है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। ये अत्यंत संक्षिप्त में हमने 2 श्लोक को लिया है। तो क्या लिया है कि कोशिश करने वाला जो व्यक्ति है उसको भी मन कभी कभी उसका इंद्रियाणि उसको हार के ले जाते हैं, प्रमथनशील इंद्रियां। लेकिन इन सभी इंद्रियों को संयम करके मुझसे परायण होकर, मेरी परायण होकर, तो चुपचाप साइलेंटली बैठे रहो। क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि भी प्रतिष्ठित होती है, स्थिर बुद्धि होती है। स्थिर अस्थिर बुद्धि नहीं है, हमको स्थिरता चाहिए। ये हम बातें, तो मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। आज हमने 2 श्लोक पढ़े हैं, 60-61, बहुत सुंदर। अगले बार बहुत सुंदर और 2 श्लोक पढ़ेंगे, 62-63, एकदम प्रैक्टिकल फिलोसफी, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।